बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम एफ फार्मूले के 7 यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहले यूज की तरफ आते हैं। इज इक्वल टू एफ के बाद हमने ब्रैकेट देना है। ब्रैकेट स्टार्ट कर लॉजिकल टेस्ट में हमने इसको कहना है कि मार्क्स इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन 50। अगर 50 से ज़्यादा हो या 50 के बराबर हो तो कामा आपने हमें क्या देना है, ब्रैकेट में मैं डबल कोट्स में लिखूंगा पास। और अगर ऐसा नहीं है, ये वैल्यू ये लॉजिकल टेस्ट गलत निकले तो फिर आपने क्या देना है, फेल। ठीक है, तो इसको मैं डबल कोट्स में बंद करता हूँ, उसके बाद ब्रैकेट देता हूँ। अगर मार्क्स 50 के बराबर है या 50 से ज़्यादा है तो पास का रिजल्ट देना है, कामा अगर ये बात गलत निकली, ये शर्त सही ना हुआ तो फिर आपने फेल लिख के देना है और इसको एंटर करता हूँ। तो ये कहता है कि ये फेल है। अब इसको मैं ड्रैग डाउन करता हूँ, तो जहाँ पे मार्क्स 50 से कम है वहाँ पे इसने फेल का रिजल्ट दिया, और जहाँ पे 50 से ज़्यादा है वहाँ पे इसने पास का रिजल्ट दिया। अगर किसी बंदे के, इन बंदों में जो वोटर्स है, इनमें से जिसका एज 18 या 18 से ज़्यादा है तो वोट के लिए एलिजिबल है, जिसका एज 18 से कम है तो एलिजिबल नहीं है। तो इसके लिए हम एफ फार्मूला किस तरह यूज़ करेंगे, एफ ब्रैकेट स्टार्ट करना है। अगर आपको फार्मूला लगाना नहीं आता तो यहाँ से भी आप लगा सकते हैं। एफ लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट में हम देते हैं ये वैल्यू इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन 18। तो हमने रिजल्ट, अगर ये बात सच निकली तो आपने रिजल्ट में हमें क्या देना है, आपने रिजल्ट में हमें देना है एलिजिबल देना है आपने, ELIGIBLE। ठीक है, अगर ये बात गलत निकली तो आपने लिखना है नॉट। ठीक है, तो आपने हमें लिखना है नॉट। इसको मैं ड्रैग डाउन करता हूँ। जिस बंदे का एज 18 है उसके लिए एलिजिबल लिखा, मैं इसको 17 करता हूँ तो ये कहते हैं नॉट एलिजिबल। इसको मैं 12 करता हूँ तो ये कहेगा नॉट एलिजिबल। ठीक है, अच्छा बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट यूज़ की तरफ। हमारे पास ये दो मुख्तलिफ सोर्सेज से आए हुए अकाउंट नंबर है और मैं चाहता हूँ कि ये दोनों मैच करें। अगर इसमें से जो अकाउंट नंबर आपस में मैच करते हैं तो उनके सामने मैं मैच लिखना चाहता हूँ या कुछ नहीं लिखना चाहता, लेकिन जो मैच नहीं करते उनके सामने डज नॉट मैच लिखना चाहता हूँ। तो इसके लिए फार्मूला है इज इक्वल टू एफ, ब्रैकेट स्टार्ट करें, फिर लॉजिकल टेस्ट में हमने इसको लिखना है कि इज इक्वल टू ये जो अकाउंट नंबर है इज इक्वल टू ये अकाउंट नंबर सी में जो है, कॉलम सी में, ये कॉलम डी के बराबर है। अगर ऐसा है तो आपने लिखना है हमें कि मैच, या आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, डबल कोट्स में बंद करें। और अगर ऐसा नहीं है तो आपने लिखना है डज नॉट मैच, डज नॉट मैच। ठीक है, इसको डबल कोट्स में बंद करता हूँ। ठीक है, अब ब्रैकेट में बंद करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। ठीक है, तो जहाँ पे मैच करेंगे वहाँ पे कुछ नहीं आएगा, जहाँ पे मैच नहीं करेंगे वहाँ पे डज नॉट मैच का आएगा लिखा हुआ। तो इसको मैंने ड्रैग डाउन किया, जहाँ पे मैच नहीं करते वहाँ पे डज नॉट मैच। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, आप इनवैलिड लिख सकते हैं, आप डू नॉट मैच लिख सकते हैं, जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहें। और मैंने चूँकि इसको खाली छोड़ा कि आप इसकी जगह आप यहाँ पे डबल कोट्स में मैच भी लिख सकते हैं कि मैच करते हैं, तो जहाँ पे मैच करेंगे वहाँ पे मैच। टेस्ट में देता हूँ कि अगर मार्क्स 50 के बराबर है या 50 से ज़्यादा है तो वो स्टूडेंट फेल है, लेकिन आपने उसका नाम, वो स्टूडेंट पास है, और जिसके मार्क्स 50 से कम है तो वो फेल है, लेकिन आपने मुझे फेल स्टूडेंट्स के नाम देने हैं। तो इज इक्वल टू एफ, ब्रैकेट स्टार्ट, इसके बाद हम इसको कहेंगे मार्क्स इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन 50। तो कामा आपने कुछ नहीं लिखना। ठीक है, इसके लिए कुछ नहीं लिखने के लिए मैंने डबल कोट्स 2 दफ़ा दिए।
अदरवाइज अगर ये बात गलत निकली तो आपने हमें क्या देना है, स्टूडेंट का नेम। ठीक है, और इसको मैं इंटर करता हूँ ब्रैकेट लगाने के बाद। अगर मार्क्स 50 के बराबर या 50 से ज़्यादा है तो आपने रिजल्ट में कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे, इसलिए मैंने डबल कोट्स 2 दफ़ा लिखे। काम अगर ये शर्त सही ना साबित हुई तो फिर आपने मुझे स्टूडेंट का नाम लिख के देना है। तो उसके लिए मैंने अभी एंटर करता हूँ। अभी चूंकि यहाँ पे मार्क्स 50 से ज़्यादा है तो इसने कुछ नहीं लिखा, जहाँ पे 50 से कम होंगे वहाँ पे नाम आ जाएगा। जमाल फेल है तो इसलिए उसका नाम आ गया, साहिल भी फेल है तो फिर अब इस स्टूडेंट के मार्क्स को मैं यहाँ पे इसको इंस्ट्रक्शन देता हूँ, अगर मार्क्स 50 से कम है तो आपने उस मार्क्स में 5 नंबर ऐड करने हैं ग्रेस मार्क्स के। अगर 50 से ज़्यादा है या 50 पूरे हैं तो आपने कुछ नहीं करना। तो इसके लिए मैं एक फार्मूला यूज़ करूँगा, इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट स्टार्ट, if less than marks is less than 50 तो आपने क्या करना है, if marks is less than 50 तो आपने क्या करना है, आपने इस मार्क्स के साथ +5 ऐड करना है। अगर ये बात गलत निकली, मार्क्स 50 से ज़्यादा हुई है 50, तो आपने कुछ नहीं करना। तो उसके लिए मैं डबल कोट्स ओपन करता हूँ और उसको बंद करता हूँ। अगर मार्क्स 50 से कम है तो आपने उसमें 5 नंबर ऐड करने हैं। अगर मार्क्स 50 के बराबर है या ज़्यादा है तो आपने कुछ नहीं करना। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जिसके मार्क्स 50 से कम होंगे उसके साथ 5 नंबर ही ऑटोमेटिक ऐड करेगा। 48 में 5 ऐड किया 53, 45 में 5 ऐड किया तो ये 50 हो गए, 49 में 5 बाकी में ऐड नहीं किया। शुक्रिया। अब हम बढ़ते हैं एफ फार्मूले के एक नदर यूज़ की तरफ। मैं इसको इंस्ट्रक्शन देता हूँ, अगर ये सैलरी 15,000 से कम है तो आपने इस सैलरी का 10% लेकर इसमें ऐड करना है, और अगर ये 15,000 के बराबर या इससे ज़्यादा है तो आपने ये सैलरी वापस यहाँ पे लिखनी है। तो इसके लिए मैं स्टार्ट करूँगा इज इक्वल टू एफ के बाद ब्रैकेट स्टार्ट। अब मैं इसको कहता हूँ एफ सैलरी इज लेस देन 15,000 तो कम आपने क्या करना है, ये सैलरी प्लस इस सैलरी का 10%, ये सैलरी ज़रब 10%। और अगर ये बात गलत निकली तो आपने सिर्फ ये सैलरी यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, अगर ये सैलरी 15,000 से कम है तो आपने इस सैलरी जमा इस सैलरी का 10% लेके इसमें ऐड करना है, प्लस का साइन मैंने दिया। अगर ऐसी बात नहीं है, ये 15,000 से ज़्यादा या 15,000 है तो आपने ये सैलरी वापस यहाँ पे लिखनी है। तो इसको मैंने एंटर किया। अब मैं इसको ड्रैग डाउन करता हूँ तो जहाँ जहाँ पे 15,000 से ज़्यादा होगी सैलरी वहाँ पे ये वैल्यू वापस लिखिएगा, और जहाँ पे 15,000 से कम होगी तो वहाँ पे इस वैल्यू का 10% लेके इसमें ऐड करेगा। आप देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं एफ फार्मूले के एक और यूज़ की तरफ। हम इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अगर मार्क्स 80 से ज़्यादा हो या 80 के बराबर हो तो हमें ए ग्रेड मिलना चाहिए। अगर मार्क्स 60 से ज़्यादा हो और 79 तक हो तो आपने बी ग्रेड देना है। इससे 40 से 59 तक आपने सी ग्रेड देना है, और 40 से कम हो तो आपने डी ग्रेड देना है। तो इसके लिए मैं 4 दफ़ा एफ फार्मूला यूज़ करूँगा, इक्वल टू एफ मार्क्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80। तो आपने क्या करना है, आपने हमें ए ग्रेड देना है, कामा अगर ये बात गलत निकली एफ, दोबारा एफ लगाऊंगा, मार्क्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60 तो कामा आपने हमें देना है बी ग्रेड। अगर ये भी नहीं हुआ तो फिर एक और एफ लगाता हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, एफ मार्क्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40 तो आपने हमें देना है सी ग्रेड। और अगर ए भी ना हुआ, बी भी ना हुआ, सी भी ना हुआ तो कामा आपने क्या करना है, आपने हमें
डी ग्रेड देना है, डी ग्रेड। तो ये फार्मूला मैंने ए बी सी और डी ग्रेड के लिए 4 दफ़ा लगाया, तो मैं 4 दफ़ा ब्रैकेट बंद करूँगा, 1 2 3 4। अब इसको मैं एंटर करता हूँ, तो जहाँ पे 80 और 80 से अबाउंग वहाँ पे ए ग्रेड है, आप देख सकते हैं। जहाँ पे ये 34 है डी ग्रेड है। अब इसको मैं 23 करता हूँ, ये डी पे चला जाएगा। इसको मैं करता हूँ 60।